मित्र जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और न्यायों की किताब से उसका 6 अध्याय है और उसके 6 पद को फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। और यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। और मिदानियों के कारण इजरायली लोग बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। इसलिए प्रियो, यहाँ पर वचन पढ़ने से हमें महसूस होता है कि दुर्दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति फिर सच्चे जीवित परमेश्वर को ही ढूंढता है। जब सब डॉक्टर लोग आपके बीमारी को ठीक ना कर सके तो डॉक्टर भी इस प्रकार से कहते हैं कि ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो आपकी मदद कर सकता है। और डॉक्टर शायद कई बार ये नहीं जानते कि ऊपर वाला कौन है, पर आप सच्चे जीवित परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके चले होंगे और आप उस सच्चे जीवित परमेश्वर को भूल गए। लेकिन डॉक्टर अपना सारा इलाज करने के बाद थक गया और आपको याद दिला रहा है कि सच्चा एक परमेश्वर है ऊपर वाला जो आपकी मदद कर सकता है। वो आपके प्रियजन से भी कहता है कि इसके लिए आप लोग दुआ करें या प्रार्थना करें। प्रियो, आज इजरायली लोग बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं मिदानियों के कारण। और ये मिदानी इन्हें लोग 7 साल से परेशान करते आ रहे हैं। 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल के बाद इन्हें याद आ रहा है कि एक सच्चा जीवित परमेश्वर है जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है। इसलिए 7 पद हम इस प्रकार से बताता है, जब इजरायलियों ने मिदानियों के कारण दुहाई दी, जब उन्होंने प्रार्थना की, जब परमेश्वर के सामने वो चिल्लाने लगे, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी को भेजा, एक याजक को भेजा, एक भविष्यवक्ता को भेजा इजरायलियों के पास। जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, 7 साल बीत गए हैं प्रियो। 40 साल तक सुख शांति से रहे थे ये लोग। बाराक ने छुटकारा दिलाया था दबोरा की अगुवाई में, लेकिन ये लोग फिर भी सुधरे नहीं थे। कुछ समय तक ये ठीक चलते हैं, कुछ समय के बाद ये परमेश्वर का विरोध करने लगते हैं। हम भी कई बार अपने जीवन में इसी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम जब हमारा सब कुछ सही होता है, धीरे धीरे हम सच्चे जीवित परमेश्वर को भूलते हुए हम पाप की तरफ अपने जीवन को बिताने लगते हैं और अपना रास्ता कोई और चुन लेते हैं और हम सच्चे मार्ग को छोड़ देते हैं। प्रिय, यहाँ पर बताया जाता है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने आजाद किया है। ये एक नबी वहां पर भेज दिया है कि आजाद करना चाहता है, कि नबी की सुने कि नबी के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आइए हम 8 पद पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा जिसने उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया। परमेश्वर उन चीज़ों को और उन बातों को याद दिलाता है जो उपकार आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में, हम सब के जीवन में परमेश्वर ने किए हैं। याजक के द्वारा या नबी के द्वारा या भविष्यवक्ताओं के द्वारा या आपके पासवान के द्वारा या वचन के द्वारा ये बताना चाहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। कई बार हम भूल जाते हैं और परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको याद दिलाया जाता है। जैसे कि इजरायलियों को एक नबी के द्वारा याद दिलाया गया है कि परमेश्वर तुम्हें मिस्र से निकाल लाया, बताया जाता है। और दासत्व के घर से, यानी गुलामी के घर से, जो तुम्हें गुलाम बना रहे थे, वहां से परमेश्वर तुम्हें निकाल ले आया है। फिर भी तुम मुझे भूल गए, फिर भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई, फिर भी तुम मेरे साथ गद्दारी करते आए हैं, फिर भी तुम मुझे रिश्त दिलाते हो, फिर भी तुम मुझे क्रोध दिलाते हो, फिर भी तुम मुझे धोखा देते हैं। प्रियो, वचन कह रहा है 9 पद में आते हैं, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। यानी अंधेर करने वालों के हाथ से परमेश्वर ने छुड़ाया और मिस्रियों के हाथ से परमेश्वर ने छुड़ाया, और दासत्व के घर से और मिस्र से परमेश्वर तुम्हें ले आया। इसलिए कई बार हम भी इन बातों को भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने कहाँ से चुना और कहाँ ले आया, और आज हम कहाँ पर हैं। उसकी दया से, उसके अनुग्रह से हम भूल गए हैं प्रियो। यहाँ लिखा है, मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया। हमें परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं के हाथ से छुड़ाया, दुष्ट के हाथ से छुड़ाया, कर्जे के बोझ से छुड़ाया, गाली गलौज के जीवन से छुड़ाया, दारू पीने की गंदी आत्मा से छुड़ाया, बीमारियों से छुड़ाया, पाप गुनाह की गंदगी से छुड़ाया, ऐसे लोगों से दूर किया जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे थे, हमारा साथ शोषण कर रहे थे, हमारे साथ बुराई कर रहे थे या हमें बर्बाद करना चाहते थे। वहां से परमेश्वर के सच्चे जीवित हाथ ने, जो सामर्थी हाथ है, उसके द्वारा हमें छुड़ाया। इजरायलियों को याद दिलाया जा रहा है कि मैंने तुम्हें मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उनके हाथ से भी छुड़ाया, और उन सबों के हाथ से छुड़ाया
और उनको तुम्हारे सामने बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। जिस देश में तुम रह रहे थे, जिनके हाथ से तुझे छुड़ाया, वही देश मैंने तुम्हें दे दिया और उन्हें बरबस निकाल दिया, तुरंत निकाल दिया, खाली हाथ निकाल दिया तुम्हारे लिए। तुम्हारा परमेश्वर समझते हुए कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और तुमने मुझे अपना परमेश्वर नहीं माना। देखिए कि परमेश्वर आपके अपने लोगों के लिए कितना कुछ करता है और हम लोग परमेश्वर को छोटा समझते हैं। हम लोग परमेश्वर की उन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर है। परमेश्वर अंधेर करने वालों से भी आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। पर आप क्या छुटकारा लेना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? आप चाहते हैं प्रियो? अगर आप चाहते हैं तो क्या इजरायली की तरह आपको परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इजरायली ने भरोसा तो किया पर कुछ समय तक, पर आप इजरायली की तरह जीवन ना जिए। आप सच्चे मसीह की तरह, जिसने आपके लिए कुर्बानी दी है, उसकी तरह अपने जीवन को जीने की जरूरत है। आप उसे स्मरण करें, उसकी क्रूस की कथा को याद करें। आप नाश होने वालों में से नहीं, बल्कि आप जीवन पाने वालों में से हैं। इसलिए यहां वचन बताता है कि और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैंने बरबस निकाला तुम्हारे विरोधियों को, शत्रुओं को उस देश से जिस देश में तुम गुलाम थे, वो देश मैंने तुम्हें दे दिया। और मैंने तुम्हें कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर कह रहा है नबी के द्वारा इजरायलियों को, जब उन्होंने दुहाई दी, जब वो रो रो कर चिल्लाने लगे, जब उन्होंने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने एक नबी के द्वारा ये बातें कही हैं। और यहां वचन बताते कि मैंने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवता का भय ना मानना। देखिए, पाप ये नहीं होता कि आपने व्यभिचार किया, पाप ये नहीं होता कि आपने झूठ बोल दिया, पाप ये भी होता है कि तुम परमेश्वर के अलावा किसी और का डर मानते हो। पाप ये भी है कि आप किसी निर्जीव वस्तुओं का डर मानकर अपना जीवन उसके साथ बिताने लगे हैं और उसी को अपना खुदा मानने लगे हैं। पाप ये भी है। परमेश्वर इस बात के लिए बिल्कुल मना करता है। यह सख्त परमेश्वर आपको आज्ञा देता है कि जिस देश में तुम रहते हैं, उनके देवी देवता का भय ना माना। यहां लिखा है अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो। अमोरी लोगों के देवता का भय मानने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। सिर्फ अमोरी लोग नहीं, मिस्रियों के देवता का भी। संसार में जितने भी देवी देवता पाए जाते हैं, उनका भय मानने के लिए आपको नहीं चुना है। आपको सिर्फ सच्चे जीवित परमेश्वर का भय मानना पवित्रता के साथ, इसलिए आपको चुना है। अगर आपको परमेश्वर का डर पवित्रता के साथ मानना आता है ना, तो सारी दुनिया आपसे डरेगी। पर आप दुनिया से डरने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर यहां पर यह कह रहा है, अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवता को तुम भय ना माना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। तुमने उसका भय माना और मेरा कहना नहीं माना। परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम मेरा भय मानते, तुम मेरा डर मानते। मैंने तुम्हारे दुश्मनों को, मैंने तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारे जहां तुम रह रहे थे उनके देश में, उन्हीं को निकाल दिया और तुम्हें बसा दिया और तुम्हें बना दिया और तुम्हें ठहरा दिया। पर तुमने उन्हीं के देवी देवताओं को अपना देवता मान लिया और अपना खुदा मान लिया। इसलिए मुझे क्रोध आया। इसलिए मैंने मिदानियों को, अमोरियों को और पूर्वी लोगों को तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए, चढ़ाई करने के लिए तैयार किया है। तुम्हारी फसल को नष्ट करने के लिए तैयार किया है। आज आपकी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में इस प्रकार के ऐसे पड़ाव आते हैं, ऐसे स्ताव आते हैं, ऐसे समय आते हैं। ऐसे समय में हम जी रहे होते हैं जब परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा हो, पर हम अपने हालात को खुद ऐसा बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इजरायलियों ने अमोरी लोगों के देवी देवताओं की उपासना की है, उनका भय मानना शुरू किया है, वो उनसे डरने लगे हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको ये सिखाने के लिए दुश्मनों को उनके पास भेजना शुरू किया और उन्हें भूखा मरने पर मजबूर किया है। इसलिए वचन बता रहा है कि परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। अगर कहना मानते तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। और दुर्दशा के कारण से हम बार बार चिल्लाते हैं, बार बार हम प्रार्थना करते हैं। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब बीमार हो, जब आप परेशान हो, जब आप हताश हो, जब आप निराश हो, जब आप दुख में हो, तभी आप दुआ करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। जब आप खुश हो, आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर सच्चे हृदय से आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है। अपने सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो पवित्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करे और खुशी और आनंद होकर आराधना करे और खुशी के समय में भी परमेश्वर को याद रखे, ना कि दुख के समय में।
इजरायली लोग हमेशा खुश होते हैं तो ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं और अपने लिए देवी देवता को ढूंढते हैं और पहाड़ों पर जाकर ऊंचे स्थानों पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, और यही इनका कारण है पाप। इसलिए किसी देवता का भय मानना यह आपके लिए पाप हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का भय मानना और उससे डर के जीवन बिताना और परमेश्वर को छोड़ देना, ये परमेश्वर की नजर में पाप है। और आपने ऐसे कई बार किया है एक बार नहीं प्रियो, आपने ऐसा कई बार किया है और परमेश्वर को क्रोध दिलाया है और रिश्त दिलाई है और उसकी नज़र में पाप किया है। इसलिए कहता कि तुमने क्यों उन देवता का भय माना और तुमने मेरा कहना क्यों नहीं माना। अगर तुम मेरा कहना मानते तो ये दुर्दशा नहीं होती। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का दूत यहाँ पर आना चाहता है। इस नबी का संदेश यहाँ पर समाप्त होता है और यहाँ पर बहुत सी बातें हम देखते हैं कि जो उसे कहना था उसने परमेश्वर ने इस नबी के द्वारा कहा है। और आगे हम फिर अगली कहानी में बहुत सी बातें सीखेंगे। यहाँ पर मैं इसका दी एंड करता हूँ, इस कहानी को समाप्त करता हूँ और इस संदेश को आपके लिए मैं आशीष का कारण बनने के लिए कहता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आपकी उन बातों को याद दिलाए जिन जिन बातों में आपने परमेश्वर की नज़र में पाप किया है और आप हारते जा रहे हैं। पर आपके साथ परमेश्वर आज भी खड़ा है क्योंकि वो आपको प्यार करता है। वो नबी के द्वारा या परमेश्वर के दास के द्वारा आपको बताना चाहता है। ये इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको ये सिखाना चाहता है कि आप पाप ना करें और लौट आएँ और दुहाई दे चिल्ला चिल्ला कर, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।